Assalamu alaikum friends. In this video we will discuss the textual question of history class 8th chapter number 8 women costs and reforms. Before starting the video I request to all of you please subscribe the channel for more videos. So let us start. The very first question is what social ideas did the following people support? इन लोगों में से किन सोशल आइडियाज़ को सपोर्ट किया है? फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, इसने बैन ऑन सती को सपोर्ट किया है। सेकंड इज दयानंद सरस्वती, इसने विंडो रिमैरेज। सेकंड वीरसालिंगम पंतलु, इसने भी विडो रिमैरेज को सपोर्ट किया। थर्ड है ज्योतिराव फूली, इसने इक्वेलिटी एमंगस्ट कास्ट्स को सपोर्ट किया। फिफ्थ है पंडिता रामाबाई, इसने वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया है। सिक्स्थ है पेरियार, इसने इक्वेलिटी फॉर टचेबल्स को सपोर्ट किया। सेवन्थ है मुमताज़ अली, इसने वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया। और लास्ट है ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, इसने भी विडो रिमैरेज को सपोर्ट किया। नेक्स्ट सेक्शन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। When the British captured Bengal, they framed many laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property, etc. Then जब ब्रिटिश ने बंगाल को अपने अंडर कर लिया तो उन्होंने बहुत सारे नए लॉज बनाए मैरिज के ऊपर, एडॉप्शन के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर। क्या ये सच है या फॉल्स है? इसका जो आंसर है वो ट्रू है। सेकंड इन सोशल रिफॉर्मर्स had to discard the ancient texts in order to argue for रिफॉर्म्स इन सोशल प्रैक्टिसेस। इट मीन्स जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने मना कर दिया एंशिएंट टेक्स्ट्स को। इसका जो आंसर है वो फॉल्स है क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स में सपोर्ट किया एंशिएंट टेक्स्ट्स को। थर्ड इज रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्या सोशल रिफॉर्मर्स को सारे सेक्शन लोगों कंट्री में सारे लोगों ने सपोर्ट किया? इसका मतलब है फॉल्स। फोर्थ है द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1829। ये पास हुआ था 1839 में। सो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट्स हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज। इट मीन्स जो रिफॉर्मर्स थे एंशिएंट टेक्स्ट्स ने कैसे उनको हेल्प कर दी न्यू लॉज प्रमोट करने में। द आंसर इज द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट विडो burning, caste distinction, child marriage, etc. has no sanction in ancient texts. ये जो रिफॉर्मर्स थे ये लोगों को बताना चाहते थे कि ये विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इसका कोई अता पता ही नहीं है एंशिएंट टेक्स्ट्स में। देयर नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट्स गेव देम इमेंस कॉन्फिडेंस एंड मॉरल सपोर्ट व्हिच दे यूटिलाइज इन प्रमोटिंग न्यू लॉज। मींस जो ये एंशिएंट टेक्स्ट्स है इन्होंने रिफॉर्मर्स को बहुत ही सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिया न्यू लॉज प्रमोट करने में। दे डिड नॉट फियर व्हेन पीपल रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द रिफॉर्मर्स दैट हे ब्रॉड। ये जो रिफॉर्मर्स हैं ये डरे नहीं जब लोगों ने इनके ऊपर आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड नॉट फॉर सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। वो कौन से रीजन है जो लोग अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे? आंसर इज पीपल फियर्ड टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। लोग डरते थे अपने बेटियों को स्कूल भेजने में, इसलिए दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। वो डरते थे जो स्कूल है वो इन बेटियों को अपने घर से दूर कर देगा। सेकंड इज दे वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। ये जो स्कूल ये रोकेगा उनको घर के काम करने से। थर्ड इज गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस टू स्कूल। गर्ल्स को पब्लिक प्लेस से गुजरना पड़ेगा ताकि वो स्कूल जा सके। दे वुड हैव कॉरप्शन इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो ये तीन रीजंस थे जो ये लोग इनकी रीजंस की वजह से लोग अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई वर द क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मनी पीपल इन द कंट्री। इन क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत सारे लोगों ने अटैक क्यों किया? वाई सम पीपल हैव सपोर्ट देम टू। और आधे लोगों ने क्यों सपोर्ट किया? इफ सो फॉर व्हाट रीजन? अगर है तो किस रीजन से? आंसर इज क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक इन द कंट्री बाय मनी पीपल बिकॉज दे सस्पेक्टेड दे वर इन्वॉल्वड इन द फोर्स कन्वर्जन यूजिंग मनी पावर ऑफ पुअर एंड ट्राइबल पीपल फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस पर अटैक किया। तो उनको लगता था कि ये फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ज करते हैं या पैसे देकर ये इन ट्राइबल पीपल को या और गरीबों को हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी तक। इफ सम पीपल सपोर्टेड देम, अगर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया दैट वाज बिकॉज वो इसलिए दे फेल्ट दिस माइट इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड एजुकेशन ऑफ पुअर एंड ट्राइबल्स। उनको
इसीलिए सपोर्ट किया ताकि उनको लगता था इससे हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन इंप्रूव होगी और एजुकेशन अमंग द पुअर्स एंड ट्राइबल्स वो भी इंप्रूव होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड फॉर द पीपल केम फ्रॉम कास्ट्स इज दैट वर रिगार्डेड एज लो। ब्रिटिश पीरियड में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए आई जो लो कास्ट्स के लोग थे। द फॉलोइंग अकाउंट्स रिवील दिस। फर्स्ट इज the poor beginners leave their villages to look for jobs that were opening up in the cities. It means जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने घरों को छोड़ और नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया जो सिटीज़ में चालू कर दी गए थे। सेकंड इज़ देयर वर वर्क इन फैक्ट्रीज एंड जॉब्स इन म्यूनसिपलिटीज़। वहाँ पर फैक्ट्री में भी काम थे और म्यूनसिपलिटीज़ में भी। थर्ड इज़ ड्रेनेज हेल्प टू डग रोड्स लेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सिटी क्लीनड। और वहाँ पर कौन कौन से काम थे, ड्रेनेज बनाने थे, रोड बनाने थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी थी, सिटीज़ को साफ करना था, ये सब काम कर रहे थे। सम ऑफ देम वेंट टू वर्क इन ऑन प्लांटेशन आसाम एंड इंडोनेशिया। और कुछ लोग प्लांटेशन के लिए आसाम और इंडोनेशिया काम करने के लिए गए। सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ डिड ज्योतिराव द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ज्योतिराव कैसे क्रिटिसिज्म किया कास्ट इनइक्वालिटी को सोसाइटी में। आंसर इज ज्योतिराव फूली बॉर्न इन 1827 में वो बॉर्न होता है। वॉज अ लोकल एमंगेस्ट द लो कास्ट लीडर। वो एक लोकल लो कास्ट लीडर था। फर्स्ट इज ही अटैक्ड द ब्राह्मण्स क्लेम ऑफ देयर सुपीरियरिटी टू अदर्स। इट मीन्स उन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर अटैक किया जो क्लेम करते थे वही सुपीरियरिटी से बाकियों से। ही आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स। और उसने ये भी आर्ग्यू किया जो आर्यंस है ये फॉरेनर्स है हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो वो बाहर से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। सेकंड इज दे डिफीट एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। और ये कहता है इन्होंने हमारे जो खुद के अच्छे और सच्चे चिल्ड्रन हैं उनको डिफीट किया और सब्जुगेट किया। थर्ड इज अकॉर्डिंग टू फूली द अपर कास्ट हैज़ नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। जो ये अपर कास्ट्स हैं उनको कोई हक नहीं है और कोई पावर नहीं है हमारी इस ज़मीन पर। इन रियलिटी दे बिलोंग टू द सो कॉल्ड लो कास्ट। वो रियलिटी में लो कास्ट से बिलोंग करते थे। ही प्रपोज दैट द शूद्रास लेबर कास्ट्स एंड द अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसने ये प्रपोज किया शूद्रास और अनटचेबल्स को यूनाइट होना चाहिए इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड फूली डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। ज्योतिराव फूली ने अपनी जो किताब गुलामगिरी वो क्यों अमेरिकन मूवमेंट को डेडिकेट की जहाँ पर फ्री स्लेव्स हुए थे। आंसर ज्योतिराव फूली wrote a book in 1873. His named the book Gulamgiri means slavery. Some 10 years before this, the American Civil War was fought, leading to the end of slavery in America. ज्योतिराव फूली ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी 1873 में। उस गुलामगिरी की मीनिंग था स्लेवरी। देन उससे कुछ 10 साल पहले अमेरिका में एक वार हो गई थी जिससे जो स्लेवरी थी अमेरिका में वो ख़त्म हो गई। फूली डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैव फॉट टू फ्री स्लेव्स। ज्योतिराव फूली ने वो ये बुक खुद की लिखी हुई बुक उन अमेरिकन्स को डेडिकेट कर दी जिन्होंने उस लड़ाई में शामिल हुए ताकि ये जो स्लेव्स हैं वो फ्री हो गए। ही डिड दिस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन कंडीशंस ऑफ लोअर कास्ट्स इन इंडिया एंड ब्लैक्स इन अमेरिका। इसने ये किया ताकि एक लिंक पैदा हो जाए बिटवीन कंडीशंस ऑफ लोअर कास्ट्स एंड ब्लैक्स इन अमेरिका। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड अम्बेडकर वांट्स टू अचीव थ्रू द टेंपल एंट्री मूवमेंट। अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहता था टेंपल एंट्री मूवमेंट से। आंसर इज अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन अ महार फैमिली। अम्बेडकर एक महार फैमिली पैदा हुआ था। इन चाइल्डहुड ही एक्सपीरियंस वेरी फॉर्म्स ऑफ कास्ट प्रेजुडिस इन हिज एवरीडे लाइफ। बचपन से ही उसने अपनी लाइफ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखी थी। फर्स्ट इज अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेंपल एंट्री मूवमेंट बिटवीन 1927 एंड 1935। अम्बेडकर ने 3 ऐसी मूवमेंट्स शुरू की थी बिटवीन 1927 एंड 1935. Second is his aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. उसका जो मुद्दा मकसद था वो देखना चाहता था हर किसी इंसान को कास्ट इक्वालिटी हो सोसाइटी में।
Now the last question is, why were Jyotirao Phule and the Ramaswamy Nekar critical of national movements? Did their criticism help the national struggle in any way? Jyotirao Phule और रामास्वामी नेकर क्यों नेशनल मूवमेंट से खिलाफ थे और क्यों उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया? क्या वो क्रिटिसिज्म नेशनल स्ट्रगल के काम आया? आंसर इज E.V. रामास्वामी नेकर एंड पेरियार कम्स फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। दे वर अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो खिलाफ थे कास्ट सिस्टम के इनजस्टिस से। दे वर अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट इज रन बाय द अपर लीडर्स। वो नेशनल मूवमेंट से भी अगेंस्ट थे जो अपर कास्ट के लीडर्स चलाते थे। आफ्टर द नेशनल मूवमेंट्स दीज पीपल अगेन कंटिन्यू क्रूअल प्रैक्टिस एंड अनटचेबिलिटी। जब ये नेशनल मूवमेंट्स ख़त्म हुई तो इन लोगों ने फिर से ये कास्ट सिस्टम शुरू कर दिया, अनटचेबिलिटी शुरू कर दिया। और यस, देयर क्रिटिसिज्म हेल्प्ड द नेशनल स्ट्रगल टू ब्रिंग यूनिटी एमंग दम। जो ये नेशनल मूवमेंट का क्रिटिसिज्म था, उससे उनको हेल्प मिली यूनिटी बनाने में आपस में, ब्रिंग यूनिटी एमंग दम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे चैप्टर्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पर सब मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।